जय हिंद साथियों। टारगेट विथ एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? औसत। ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ भाई हम लोग औसत पढ़ रहे हैं। कल से औसत शुरू किए हैं साथियों। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, पहला पार्ट देखना जरूरी होता है। ठीक है साथियों, अगर आप लोग पहली क्लास नहीं देखें तो जाके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जरूर देखें। ठीक है साथियों, चलिए हम लोग सबसे पहले तो टाइप वाइज कर रहे हैं। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया टाइप वाइज मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए आज जो है हम लोग सेकंड क्लास कर रहे हैं। ठीक है भैया, हम लोग जान चुके हैं। देखिए किस पर आधारित है, हम लोग कहेंगे भैया जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए। ठीक है साथियों, आज किस पर आधारित प्रश्न है? हम लोग कहेंगे भैया जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए। ठीक है साथी, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सवाल देखेंगे, उसी माध्यम से समझते चलेंगे। ठीक है, फट से क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए क्या है टाइप, हम कहेंगे जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए। ठीक है साथियों, जैसे हम लोग अगर 10 लोग रहेंगे साथियों तो कोई एक व्यक्ति और आ गया तो जान लीजिए कि 11 हो गए। तो हम लोग एक तरफ से समझेंगे यही कि नया व्यक्ति जो शामिल होगा उसी का औसत क्या होगा या उसकी आयु क्या होगी। देखिए पहली सवाल आप लोग पढ़िए। ठीक है साथी, हम पढ़ेंगे, पढ़िए सवाल पढ़िए। क्या है? क्रिकेट टीम में, ठीक है साथियों, कहाँ? क्रिकेट टीम में, क्रिकेट टीम के, ठीक है, 10 सदस्यों का औसत आयु कितना वर्ष है? 30 वर्ष है, हम लोग कहेंगे। ठीक है, उनके साथ कप्तान, ठीक है, क्रिकेट टीम होती है साथी, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया एक टीम होती है, उसमें एक अगर कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है साथी, जैसे 30 वर्ष थी 1 वर्ष बढ़ गई, तब कप्तान की आयु कितनी है? देखिए सवाल साथियों अच्छे से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगी। हम लोग पहली बार साथियों थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस उसके बाद हम लोग फटाफट कर लेते हैं, आप लोग जान भी गए होंगे साथी। ठीक है, तो देखिए पहली सवाल को थोड़ा सा टाइम देंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे, बस उत्तर बताएंगे। ठीक है, तो एक बार और पढ़ लीजिए। सवाल कह रहा है क्रिकेट टीम के, ठीक है, 10 सदस्यों का औसत आयु 30 वर्ष है, हम लोग कहेंगे ठीक है, उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु कितना? 1 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है, तो कप्तान की औसत आयु पूछी जा रही है, यानी पहले 10 लोग थे, यानी कप्तान बढ़ गया, फिर 11 लोग हुए, यही 11वें आदमी की पूछी जा रही है। एक बार हम लोग साथी इसको बेसिक लगाएंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे, बस उत्तर बताएंगे। सवाल आप लोगों को सूत्र याद है साथियों? सूत्र क्या हम लोग कहेंगे? सूत्र है औसत बराबर, सूत्र याद है भैया? औसत बराबर क्या है? राशियों की योग, यानी वस्तुओं का योग, वस्तु जितनी रहेगी वस्तुओं का योग गुणे में क्या था? वस्तुओं का योग बटे में क्या था साथी? हम लोग कहेंगे भैया बटे में थी कुल वस्तु, यानी जितनी वस्तु रहेगी कुल वस्तु। यही अगर सूत्र साथियों याद रहेगा तो सूत्र पे ही लगेगा, बल्कि हम लोग सूत्र नहीं लिखेंगे, बिना सूत्र लिख के ही काम चला लेंगे, पर सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो देखिए सूत्र याद अगर रहेगा साथियों तो लाभ रहेगा आप लोगों को। ठीक है, सवाल गलत होने की चांस नहीं रहेगा। तो हम लोग कैसे करेंगे? देखिए देखिए जैसे कह रहा है क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी वर्ष है? हम लोग कहेंगे 10 सदस्यों की, सदस्य कितने हैं? 10 है, यानी अगर टोटल आ गया 10 सदस्य हैं, कितनी वर्ष है औसत आयु? हम लोग कहेंगे 30 है। देखिए औसत पे यहीं साथियों ऐसे अगर 30 रख देंगे तो इनका योग निकल ही आएगा, बराबर करेंगे, इनका योग है साथी, ऊपर योग है, ऊपर तो योग है, बटे में कितना है? कुल वस्तु, वस्तु कितनी है? 10 थी, यानी संख्या 10 है ना, तो यही साथी योग निकल आएगा। देखिए 10 दिए हैं, हम लोग कहेंगे भैया 300, देखिए निकल आया ना, ये 10 लोग का योग पता लग गया। अभी सूत्र हम लोग याद है तब जान गए थे, ऐसे अगर नहीं याद रहेगा तब भी हम लोग निकालेंगे कि 10 वस्तुओं यानी 10 सदस्यों को 30 वर्ष से 30 और 10 का गुणा करेंगे तो 300 आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, देखिए एक बार सूत्र लग गया, अगले में और पढ़िए एक बार। कह रहा है उनके साथ कप्तान को शामिल कर लिया जाए। कप्तान को शामिल करेंगे, जहाँ 10 लोग थे कितने लोग हो जाएंगे? हम लोग कहेंगे भैया फिर टोटल लोग हो जाएंगे यहाँ 11। ठीक है, तो बताइए 1 वर्ष बढ़ जा रही है, जहाँ पहले 30 वर्ष थी अभी 1 वर्ष बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? हम लोग कहेंगे 31 वर्ष हो जाएगी। बराबर लगाइए, यहाँ भी योग निकाल लेंगे, यहाँ भी योग निकलेगा साथी। हम लोग 31 से गुणा करिए, हम कहेंगे 11 कम 11 11 33 से 34। ठीक है साथियों, 341। अब देखिए इनका योग 341 निकल आया 10 लोगों का। देखिए साथी ये 11 लोगों को 341 है और 10 लोगों को कितना है? हम लोग कहेंगे भैया 10 लोगों को 300 है। तो कप्तान पूछ रहा है तो हम लोग कहेंगे भैया 11 में से 3 वाले घटा लीजिए 10 जने का, यानी 341 में 300 जाएंगे तो 11 को पता लग जाएगा। हम लोग कहेंगे हाँ भैया 341 में 300 जाएगा तो 41 वर्ष, यानी 41 वर्ष आ जाएगा। बस यही उत्तर है साथी। ऑप्शन नंबर कौन आएगा? हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 41 वर्ष। ठीक है, लगा लिए। अब चलिए अब इसको जल्दी से कैसे करेंगे? हम लोग कहेंगे ठीक है भैया, चलिए इसको बहुत ही जल्दी लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है साथियों, ये तो बेसिक हो गया।
अब देखिए अगर सूत्र नहीं याद है तब कैसे करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया सूत्र नहीं याद है तो इस तरह करेंगे। देखिए जैसे 10 सदस्यों की औसत आयु कितना है, 30 वर्ष है। देखिए 10 सदस्यों की औसत आयु कितना है, 30 वर्ष है। तो इनका योग कितना होगा, 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया, हम लोग कहेंगे भैया 300 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 300 हो गया। और पढ़िए, उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अगर साथियों यहाँ 10 थे पहले, अगर कप्तान को शामिल करेंगे तो 11 हो जाएगा। अब तो 1 वर्ष बढ़ रहा है, पहले 30 था, हम लोग कहेंगे ठीक है, अब 1 वर्ष बढ़ गया तो 31 हो गया। फिर गुणे में कितने, 11 लोग हैं, 11 से करिए। अभी 11 से गुणा किए थे, कितना आया था, हम लोग कहेंगे 11 कम 11 के 1 और 11 3 33 से 1 34। देखिए 300 कितना आ गया, 41 आ गया। तो अब हम लोग से पूछा है कि कप्तान की, बताइए ये 10 लोगों का योग है 341, 11 लोगों को 341 है, 10 लोगों का 300 है। तो बताइए 11 में से 10 जाएंगे तो 1 बचेगा। इनका अंतर कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया इनका अंतर 41 वर्ष होगा। देखिए ऐसे एक बार लगा लेंगे, आसान है साथी ना। ठीक है, एक बार और देखते हैं और कितना शॉर्ट कर सकते हैं, हम लोग कहेंगे देखेंगे भैया। चलिए अब की बार जितना शॉर्ट हो सके साथी उतना कर देंगे। ठीक है, देखिए ये तो लग गई एक लाइन में, हम लोग कहेंगे ठीक है। चलिए पढ़िए, एक बार फिर से पढ़िए सवाल, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया एक बार और पढ़ेंगे। ठीक है, 41 वर्ष आ गया। चलिए एक बार और पढ़ेंगे साथी, अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है, 10 सदस्यों का औसत आयु कितना है, हम लोग कहेंगे भैया कह रहा है कि 10 सदस्यों का औसत आयु 30 वर्ष है। ठीक है, तो इसे 10 सदस्यों का औसत आयु लिख लीजिए, 30 वर्ष लिख दिए। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया 30 वर्ष। औसत जो है ये एवरेज कितना आ गया, हम लोग कहेंगे ये एवरेज 30 वर्ष है 10 सदस्यों का। ठीक है, उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान को शामिल करेंगे कितने लोग हो जाएंगे, हम लोग कहेंगे भैया 11 लोग हो जाएंगे। ठीक है, औसत आयु कितनी बढ़ रही है, हम लोग कहेंगे भैया पहले औसत आयु 1 वर्ष बढ़ रही है। अगर कप्तान को शामिल कर रहे हैं तब 1 वर्ष बढ़ रही है। ठीक है, और बिना कप्तान को जब निकाल देंगे तब कितने, केवल 10 वर्ष है, यानी 10 व्यक्ति हैं। अब बताइए 10 सदस्य हैं, अगर कप्तान को शामिल कर लेंगे तो 11 हो जा रहा है, 11 हो रहा है पर 1 वर्ष की वृद्धि हो रही है। ठीक है, जो 1 वर्ष के साथ ही वृद्धि हो रही है, क्या वो 10 में तो होगी पर 11वें खिलाड़ी में भी होगी। तो हम लोग 11 गुणे 1 कर देंगे, 11 गुणे 1 करिए कितना आएगा, हम लोग कहेंगे भैया 11 आएगा। ठीक है, अब बताइए, अब इसे जोड़ लीजिए, 31 30 और 11 कितना होगा, हम लोग कहेंगे 30 11 41। देखिए एक उत्तर साथी एक लाइन में आ गया। ठीक है, हम लोग इसी तरह से करेंगे इसको सॉल्व। कैसे करेंगे, एक बार इसी को फिर समझ लेंगे साथियों। एक लाइन में उत्तर आएगा बिना देखते हुए। देखिए इसी तरह के हम लोग पूरी सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है 10 सदस्यों के औसत आयु कितना है, हम लोग कहेंगे 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। ठीक है, अब बताइए कह रहा है उनके साथ कप्तान को जब शामिल करेंगे तो 11 लोग हो जाएंगे, जाहिर सी बात है साथी, 1 लोग बढ़ रहे हैं ना। हम लोग कहेंगे ठीक है, शामिल कर ले तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ रही है, यानी 1 वर्ष जो बढ़ेगी साथियों 11 लोग में बढ़ रही है, यानी सभी में बढ़ रही है। तो उसी 1 से जो बढ़ रहा है जितना, 1 से गुणा करिए, 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे हम भैया 11 होगा। बस साथी इसी 11 को और 30 को जोड़ देंगे तो हम कहेंगे 41 वर्ष। यही कैप्टन की आ जाएगी आयु 41 वर्ष। ठीक है, इसी तरीके से और देखें साथियों, इसी शॉर्ट तरीके से देखेंगे। ठीक है, हम लोगों को सवाल मुझे आनी चाहिए, जो भी पढ़ें साथियों देखते ही उत्तर पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए पढ़िए, ये किसी दफ्तर में 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। हम लोग कहेंगे भैया हाँ 6 कर्मचारी, इनकी औसत आयु कितनी वर्ष है, हम लोग कहेंगे भैया 37 वर्ष है। ठीक है, इतना हम लोग लिख लेंगे, हम लोग कहेंगे ठीक है। कह रहा है एक नया कर्मचारी की नियुक्ति हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जा रही है। अब बताइए नया अगर व्यक्ति जुड़ेगा इसमें तो हम लोग कहेंगे भैया 6 पहले थे, एक जुड़ जाएगा तो 7 हो जाएंगे। ठीक है, कह रहा है कि 2 वर्ष की कमी हो जा रही है। अब 2 वर्ष की कमी होगी तो सभी में कमी होगी, यानी 6 व्यक्ति थे पहले, 6 दफ्तर में काम कर रहे थे, अब 7 व्यक्ति हैं तो 7 में 2 वर्ष की कमी हो जाएगी, तो 7 में 2 से गुणा कर दीजिए, 7 दूनी, हम लोग कहेंगे 7 दूनी होता है 14। पर ये कमी कह रहा था साथियों तो यहाँ माइनस रहेगा, हम लोग कहेंगे कमी हो रही है तो यहाँ माइनस हो रहा है। तो नए कर्मचारियों की आयु पूछ रहा है, तो बताइए 37 में से 14 गए, हम कहेंगे 7 में 4 गए 3 और 2 में से 1 गए, 2 में से 1 गए हम लोग 3 में से 2 गए 1, यानी 23 वर्ष। देख रहे हैं साथी कितनी आसानी से लग गई, हम लोग कहेंगे 23 वर्ष। ऑप्शन नंबर 23 वर्ष है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए एक बार इसको और समझ लेते हैं साथियों। इसको अगर समझ लेंगे तो हम लोग मुझे सवाल लगाने लगेंगे। मुझे कैसे लगेगी, हम लोग कहेंगे देखिए ऐसे लगेगी, जैसे 6 कर्मचारी की औसत आयु 37 वर्ष है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया 37 वर्ष है। ठीक है, अगर कह रहा है एक नया कर्मचारी की नियुक्ति हो जाने पर, अगर एक कर्मचारी नया नियुक्ति हुई तो कितने लोग हो जाएंगे, हम लोग कहेंगे भैया 7 लोग हो जाएंगे। 2 वर्ष कमी हो रही है, औसत आयु
2 वर्ष कमी हो रही है। अगर 2 वर्ष औसत आयु कमी हो रही तो सातों व्यक्ति में होगी, तो हम लोग कहेंगे ठीक है भैया, इसमें माइनस लगा दी। 7 दूनी कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 7 दूनी 14 होता है। ठीक है, अभी 14 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा 23 वर्ष। देख रहे हैं साथी, मुझे लग रही है एकदम। चलिए एक सवाल और एकदम आसानी से देखते हैं, कितना जल्दी साथियों लगा लेते हैं हम लोग कहेंगे। ठीक है, चलिए बताइए। कह रहा है सवाल, 7 संख्याओं का औसत कितना है, 8 है। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया, 7 संख्याओं का औसत कितना है, हम लोग कहेंगे 8 है। ठीक है, 7 संख्याओं का औसत कितना है, हम लोग कहेंगे 8 है। ठीक है, यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए, जहाँ 7 संख्या है साथियों, वहाँ एक संख्या और जोड़ेंगे कितनी हो जाएगी, हम लोग कहेंगे भैया 8 संख्या हो जाएगी। फिर एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जा रहा है। ये बताइए साथियों, अगर औसत 9 हो जा रहा है तो इसमें बढ़ोतरी कितनी हो रही है, हम लोग कहेंगे भैया 8 पहले था औसत, एक अगर औसत बढ़ रहा है तभी 9 हो रहा है, यानी 9 हो रहा है, यानी एक की ओर बढ़ोतरी हो रही। यहाँ देख लीजिए साथियों, पहले औसत 8 था, एक बढ़ गया तो कितना हो गया, हम लोग कहेंगे भैया फिर एक ही बढ़ा है तो एक से गुणा कर देंगे, 8 संख्या में हो बढ़ेगा तो ऐसे बस साथियों 8 आएगा, इसका गुणा बढ़ रहा है यानी प्लस में रहेगा तो 8 कितना हो जाएगा 16। तो कह रहा हुआ जोड़ी गई संख्या है, हम लोग कहेंगे भैया उस संख्या जोड़ी गई संख्या 16 है। ठीक है, इस तरह अगर थोड़ा सा दिक्कत लगे साथियों तो आप लोग मुझोनिया कैसे करेंगे, अगर मुझोनिया नहीं समझ में आ रहा है साथियों, बिना लाइन यूज करें, तो आप लोग बेसिक कैसे करेंगे। जैसे 7 संख्याओं का औसत 8 दिया है तो हम कहेंगे भैया 7 संख्या का औसत 8 दिया तो 7 गुणे 8 कितना होगा, 8 सत्ते कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 8 सत्ते होता है 56। फिर पढ़िए, और उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए, जहाँ 7 संख्या थी वहाँ 8 संख्या हो गई, तो बताइए तो औसत 9 हो जाता है, तो हम लोग कहेंगे भैया 9 गुणे 8, 9 8 कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 9 8 होता है 72। बस साथियों, अगर 72 में से 56 घटाएंगे तो कितना आएगा, हम लोग कहेंगे 12 में से 6 गए 6 और यहाँ कितना बचे 16। तो इस तरह साथियों अगर निकालना है तो वह संख्या नई वाली जोड़ी है 16 आ जाएगा। इस तरह आप लगा सकते हैं, पर इसी तरह लगाइए जिस तरह हम बता रहे हैं साथियों, बिना लाइन यूज करें हम लोगों को उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए और सवाल देखेंगे और समझ में आएगा। ठीक है, देखिए जिसे कह रहा है 35 छात्रों की औसत आयु, पढ़िए साथी, 35 छात्रों की औसत आयु। ठीक है, 35 छात्र वाली एक कक्षा का औसत भार 47 पॉइंट इतना है। कितना साथी, जैसे पहले थे 35 छात्र, ठीक है, इनका औसत भार कितना है 47, 47.5 है। औसत भार कितना है, हम लोग कहेंगे भैया औसत भार इनका 47.5 है। ठीक है, कह रहा है यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए, अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए, यानी पहले 35 छात्र थे, अध्यापक एक हो गया, तो यानी कितने हो गए टोटल, हम अगर अध्यापक को साथ ही जोड़ेंगे कितना हो गया, हम लोग कहेंगे भैया 36 हो गए। तो कह रहा औसत में 1/2 बढ़ जाता है, 1/2 बढ़ जाता है, तो हम लोग कहेंगे जो बढ़ेगा वो सब में बटेगा। ठीक है, सब में बटने का मतलब है पहले 35 से अब 36 हो गए, ये 36वां जो अध्यापक आया इसी के लिए बढ़ रहा है। तो पूछा अध्यापक का भार कितना है, तो हम लोग कहेंगे कि इसका 1/2 बढ़ रहा है, तो 1/2 कर बढ़ा दीजिए, 1/2 की ग्रा 2 से भाग देंगे कितना जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 18 बढ़ जाएगा। ये बढ़ रहा है साथियों तो प्लस हो रहा है, बस इसी में जोड़ दीजिए 18, यही उत्तर आ जाएगा। हम लोग कहेंगे भैया 8 7 15 के 5 और 4 1 5 1 6, यानी 65 सही 1/2 उत्तर आ गया। हम लोग कहेंगे भैया 65 सही 1/2, ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। ठीक है, देख रहे हैं साथियों, बटा सही का भी हम लोग क्या करते हैं, अगर यहीं अगर जिस तरह साढ़े वाला लिखा था, अगर हम लोग अभी करते 35 गुणे 47 सही 1/2, तो साथियों अभी उत्तर आ पाता हम लोगों का, बहुत टाइम लग जाता है इसको सॉल्व करने में। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, बस उत्तर बता रहे हैं। चलिए और देखते हैं साथी, अच्छी सवाल पढ़िए। देखिए 30 बालकों वाली एक समूह की औसत आयु 12 है। ठीक है, कितने साथी, 30 बालकों वाली औसत आयु कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 12 है। ठीक है, और पढ़िए, जब उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं, पहले 30 थे साथी, अब 2 नए बालक आए तो कितने हो गए, हम लोग कहेंगे भैया 32 हो गया। ठीक है, तो औसत आयु 1/4 बढ़ जाती है, 1/4 है साथी, समझ में आ रहा है, हाँ बढ़ जाती है, तो 1/4 बढ़ाइए सभी का, 1/4 4 8 32, यानी ये 2 व्यक्तियों का साथियों 8 बढ़ गया, कितना, तो 2 नए बालकों की औसत आयु वर्षों में, यानी साथियों 2 व्यक्तियों का 8 बढ़ा है। ठीक है, 2 नए बालक आए थे, यानी एक अगर बढ़ता तो कितना हो जाता है, हम लोग कहेंगे भैया अगर इनका औसत निकालेंगे तो औसत 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जो औसत जाएगा, हम लोग कहेंगे 4 बार। तो आयु के कहा 2 नए बालकों की आयु वर्षों में है, हम लोग कहेंगे भैया 12 था, 4 और जोड़ दीजिए, 12 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार इसको और देखेंगे, थोड़ा अच्छी सवाल है साथियों, इसमें कन्फ्यूजन ना हो ना पाए, कोई भी सवाल में कन्फ्यूजन थोड़ा से ना हो। ठीक है, हम लोग कह रहे हैं 30 बालकों की औसत समूह 12 वर्ष है, हम लोग कहेंगे भैया 30
बराबर 12 वर्ष लिख देंगे। ठीक है, अब कह रहा है 2 नए बालक आ जाते हैं, जहाँ 30 थे साथी प्लस 2 बालक और आएंगे, कितने हो जाएंगे? हम लोग कहेंगे भैया फिर 32 बालक हो जाएंगे। ठीक है, इतना हम लोग समझ पा रहे हैं। अगर साथी 32 बालक हो गए तो औसत आयु इतना बढ़ जाती है, 1/4 बढ़ रही थी, 1/4 सभी की बढ़ेगी, 4 8 32। ये जो साथी 8 आया है, इसी को हम लोगों को ध्यान देना है कि 2 बालकों का आया है, तो इनका एवरेज क्या होगा? हम लोग कहेंगे भैया 2 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा इनका एवरेज। अब जो बढ़ रहा है इसमें टोटल कर लीजिए, जोड़ दीजिए, 12 4 कितना होगा? हम लोग कहेंगे भैया 12 4 16। आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और एक सवाल देखते हैं साथी अच्छे से। हम लोग कहेंगे ठीक भी, एक सवाल और देखते हैं। चलिए बताइए, कह रहा है साथी, अब देखो होमवर्क भी देने वाले हैं, आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, कह रहा है एक स्कूल में 34 छात्र हैं, जिनका मध्य भार, यानी मध्य भार मतलब हम लोग बताए थे कि बीच का, यानी औसत 34 छात्रों का औसत कितना है? हम लोग कहेंगे भैया 42। इतना हम लोग पढ़े थे। ठीक है, चलिए यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए, जहाँ 34 थे साथी, अगर अध्यापक का भार शामिल किया जाएगा तो अध्यापक एक होता है, एक है तो यानी 35 हो गया। ठीक है, तब मध्य भाग 400 ग्राम बढ़ जाता है। 400 ग्राम का और क्या लिख सकते हैं? हम लोग कहेंगे भैया 400 ग्राम को बताइए 1 केजी में कितने ग्राम होता है? हम लोग कहेंगे भैया 1000 ग्राम होता है। अगर ग्राम है तो इसको हम लोग किलोग्राम में बढ़ा लेंगे। ठीक है, किलोग्राम, 00 से 00, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 2/5 केजी। 2/5 केजी मतलब किलोग्राम में बना लिए। जो साथियों ग्राम में था इसको किलोग्राम में बना लिए। तो क्या करेंगे? अब देखिए 35 का 2/5 बढ़ रहा है तो सभी में बढ़ेगा। 5 5 सत्ते हम लोग कहेंगे 35, 7 दूनी कितना होगा? 14। बस साथी यही उत्तर है। बताइए 42 और 14 कितना होता है? हम लोग कहेंगे 6, 4 1 5, यानी 56 वर्ष। आ गया अध्यापक की भार। अध्यापक का भार किग्रा में पूछा भी है साथी। ठीक है, तो हम लोग किग्राम पूछा था तो किग्राम निकाल दिए कि 56 किग्रा का हो जाएगा। ठीक है, अच्छी थी सवाल। चलिए अब जो है साथी, ये भी अच्छी सवाल है। आप लोग क्या कीजिए, एक होमवर्क लीजिए साथी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तभी हम लोग समझ पाएंगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए एक सवाल अब देख लेते हैं और अगली क्लास को समाप्त करते हैं। देखिए एक क्रिकेट का है साथी, एक क्रिकेट का 10 पारियों का औसत कितना है? 62 है। हम लोग कहेंगे भैया 10 पारियों का औसत कितना है? 60 है। ठीक है, 11वीं पारी में कितने रन बनाए? यानी एक पारी जुड़ गई, जहाँ 10 थी साथी, एक पारी जुड़ी तभी तो 11वीं हुई। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत 62 हो जाए। औसत 62 होने का मतलब है साथियों, पहले था कितना? 60 था। अगर 62 हुआ तो साथियों कितने की वृद्धि हुई? हम लोग कहेंगे भैया 2 की वृद्धि हुई है। बस साथियों अगर 2 की वृद्धि हुई है तो 2 कहाँ बटेगा? हम लोग कहेंगे जो 11वीं पारी है पूरे में बटेगा। 2 11 दूनी कितना होता है? 22। ठीक है, अब देखिए इसको तो वैसे लिख दिए थे सारी, 62 हुआ था, यानी 2 बढ़ाने के लिए तो हम लोग जोड़ेंगे कौन कौन संख्या? 60 और 22 को। ठीक है, 60 22 कितना होता है? हम कहेंगे 82, 22 होता है। ऑप्शन नंबर सी आएगा। एक बार इसको और देख लेते हैं थोड़ा जल्दी से साथी। देखिए समझ में आना चाहिए साथी, थोड़ा सा टाइम लग जाए तभी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे कह रहा है 10 पारियों का औसत कितना है? 60 है। हम लोग ठीक है 11वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि औसत भार 62 हो जाए? हम लोग कहेंगे भैया 11वीं पारी आ गई, 62 हो रहा है तो हम लोगों के पास पहले 60 था, यानी 62 हो गया तो 2 की वृद्धि हुई है। हम लोग कहेंगे भैया 2 की वृद्धि करिए, 2% लिख रहे थे, केवल 2 की वृद्धि हुई है। तो हम लोग सीधा 11 में 2 पारी हो गया, 11 दूनी 22 की वृद्धि हो गई। तो बस 60 और 22 कितना होता है? हम लोग कहेंगे भैया 60 22 होता है 82। तो 82 रन बनाना होगा। ठीक है, कितने रन बनाए ताकि इतना हो जाए? उसका 62 रन हो गया तो 82 रन बनाए। ठीक है साथी, चलिए समझ गए। तो होमवर्क के साथियों कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा, और साथी आप लोग ध्यान दीजिएगा, रिवाइज कीजिए साथियों। सारे चैप्टर जो है हम लोग बारी बारी से करवा चुके हैं। ठीक है, अब और साथियों अब कल की नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही साथी रखेंगे। चलिए ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।